बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा टॉपिक है वर्ल्ड मैप के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं मिडिल ईस्ट को भी अलहदा से डिवाइड करूंगा उसके सब रीजन्स में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स अफ्रीका के हैं, क्योंकि अफ्रीका जो है इस्लामिक कॉन्टिनेंट है, मुस्लिम कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, तो इससे रिलेटेड भी अक्सर हमारे इंटरव्यू और टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका को मैं दो हिस्सों में आज डिवाइड करने वाला हूँ। उसके अलावा भी अफ्रीका के डिफरेंट रीजन्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं इस बारे में तो वो हमारे हैं वेस्टर्न और नील वैली। तो वेस्टर्न लफ्ज़ तो बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे आपने सुना होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज को अक्सर हमारे वो मगरबी रियासतें बोला जाता है, जैसे मतलब फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह, जो यूरोप की रियासतें। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये स्पेशली हमारे पास उन 4 रियासतों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें हमारे पास लीबिया, तुनिसिया, अल्जीरिया और मोरक्को हैं। तो वेस्टर्न लफ्ज़ आपको तब भी याद रहेगा, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा वेस्टर्न सहारा, जिसे सराह आज़म बोलते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। तो ये क्योंकि इस एरिया में मौजूद है, लीबिया, तुनिसिया और अल्जीरिया के एरिया में मौजूद है, तो इस वजह से इसको वेस्टर्न सहारा बोला जाता है। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ नील वैली पर। नील वैली जो है ये हमारे पास वो एरिया है जहाँ से दरियाए नील गुजरता है। तो नील वैली हमारे पास उन पर आ रही है, 2 कंट्रीज पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास मिस्र है और सूडान है। इसके बाद मैं बताऊंगा मिडिल ईस्ट को मैं डिवाइड करूंगा कि मिडिल ईस्ट जो है वो हमारे पास कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट में हम आज मिडिल ईस्ट को हम ग्रीन क्रिसेंट स्टेट्स में, अरेबिक पेनिनसुला में और गल्फ स्टेट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ मैप पर, ताकि हम इस सारे लेक्चर को ईजी से समझ सकें। अच्छा, तो जो हमारे वेस्टर्न स्टेट हैं वो आप देख लीजिए, हमारे पास लीबिया, अल्जीरिया, तुनिसिया और मोरक्को हैं। तो इन स्टेट्स में जो एक ख़ास बात यह है, जो हमारे पास लीबिया है, लीबिया के बारे में एक ख़ास बात जानने की यह है कि यहाँ पर कोई रिवर मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास अल्जीरिया है, जो हमारे पास वेस्टर्न सहारा है, इसका भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न सहारा सबसे ज़्यादा किस कंट्री में मौजूद है। तो अल्जीरिया में वेस्टर्न सहारा का सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो अल्जीरिया में मौजूद है। वेस्टर्न सहारा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मोरक्को शुरू हो जाता है। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री के ईस्ट में वेस्टर्न सहारा मौजूद है। तो याद रहे, मराकश के ईस्ट साइड पर हमारे पास वेस्टर्न सहारा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, मौजूद है। और साथ में ये तुनिसिया पड़ा है। इस खित्ते के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इसके बारे में जो एक ख़ास बात यह है कि इसका जो पुराना नाम था वो कार्थीज था, और इसी खित्ते को, ये जो छोटा सा खित्ता आपको नज़र आ रहा है, इसी को पुराने टाइम में सिर्फ अफ्रीका भी बोला जाता था। जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका एक पूरा बड़े आज़म है, बट अमेरिका एक कंट्री को भी बोला जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो इसी वजह से वैसे तो अफ्रीका एक पूरा बड़े आज़म है, मगर ये जो आप छोटा सा खित्ता देख रहे हैं, इसी खित्ते को भी अफ्रीका बोला जाता था। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि विच कंट्री वॉज कॉल्ड अफ्रीका दैट इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो ये हमारा हो गया, ये जो सारा एरिया है, इस एरिया को वेस्टर्न बोला जाता है, और इसको उर्दू में अल मगरब बोला जाता है। तो वेस्टर्न का जो आखिरी कंट्री है वो हमारे पास मोरक्को है। और मोरक्को का जो कैपिटल है, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि मोरक्को का कैपिटल, को याद रखें, रबात हमारे पास इसका कैपिटल है। और मोरक्को के बारे में एक ख़ास बात जानने की ये है कि जो 1969 में हमारे पास OIC बनी थी, उसकी जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी मोरक्को के कैपिटल रबात में हुई थी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है अफ्रीका का, यानी जो हमारे पास, हम नॉर्थ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉर्थ अफ्रीका, याद रखें, जो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा हिस्सा अफ्रीका में वो नॉर्थ अफ्रीका है। तो नॉर्थ अफ्रीका के जो दूसरा हिस्सा है उसे नील वैली बोला जाता है। जो नील वैली है वो हमारे पास सूडान और इजिप्ट, यानी मिस्र और सूडान पर मुश्तमिल है। अच्छा, सूडान जो था 2011 में 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जिससे एक हमारे पास स्टेट नॉर्थ सूडान बनी है और एक साउथ सूडान। तो सबसे पहले ये बात मैं बताता चलूँ कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है रकबे के लिहाज से, तो इस टाइम अल्जीरिया है। अलबत्ता 2011 से पहले सूडान था, क्योंकि अब सूडान 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में। साउथ सूडान का जो कैपिटल है वो जूबा है, और नॉर्थ सूडान का जो कैपिटल है वो खर्तूम है। ठीक है। इसके बाद जो नील वैली का दूसरा मुल्क है वो हमारे पास इजिप्ट है। इजिप्ट के बारे में ये खास बात है, इजिप्ट का एक हिस्सा है जिसे सुइस बोला जाता है। तो सुइस कनाल पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सुइस कनाल कौन से 2 सी को मिलाती है आपस में। तो याद रखें, सुइस कनाल हमारे पास रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में मिलाती है। सुइस कनाल पे एक अलहदा से भी इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि सुइस कनाल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब किसी भी जनरल नॉलेज के पेपर में। इसके साथ साथ इस हिस्से के बारे में, वादी नील के बारे में, या जिसे नील वैली बोला जाता है, एक और भी क्वेश्चन आया था एक मरतबा। वो ये था कि जो रिवर नील है, क्योंकि रिवर नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है,
तो ये क्वेश्चन आया था कि रिवर नील किस साइड पर फ्लो करता है। तो आप ये याद रखें, रिवर नील जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है। अलबत्ता जो हमारे पाकिस्तान के दरिया हैं वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करके अरेबियन सी में गिरते हैं, मगर जो रिवर नील है ये नॉर्थ सूडान से निकलकर मिस्र से गुजरता हुआ मेडिटेरियन सी में गिरता है। तो इसी वजह से रिवर नील को दो हिस्सों में ये जो वादी नील है इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वादी नील का जीनी हिस्सा और वादी नील का बलाई हिस्सा। तो जीनी क्योंकि नीचे को कहते हैं, वादी नील बेसिकली शुरू यहाँ से होती है और रिवर नील जहाँ जहाँ से गुजरता रहता है वो हिस्सा वादी नील का हिस्सा शुमार होता जाता है और आखिर जाके ये मेडिटेरियन सी में रिवर जो हमारा दरिया नील है वो गिरता है। इसके साथ मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो में मिडल ईस्ट को भी दूसरे उसके सब रीजन्स में डिवाइड करूंगा। मिडल ईस्ट खुद भी एक सब रीजन है, तो इसके मजीद भी सब रीजन बनते हैं, जिनमें हमारे पास पहला हिस्सा है ग्रीन क्रीसेंट। तो आप याद रखें, ग्रीन क्रीसेंट इन कंट्रीज पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास सीरिया आ जाता है जिसे उर्दू में शाम बोलते हैं, इराक आ जाता है, जॉर्डन जिसे उर्दू में उर्दन बोलते हैं, इसराइल और पैलेस्टाइन जो रियासतें हैं वो भी इसी में आ जाते हैं ग्रीन क्रीसेंट के हिस्से में। इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी स्टेट इसमें आ जाती है, लबनान की स्टेट्स। तो ये जो चंद स्टेट्स, ये जो एरिया है, इस एरिया को ग्रीन क्रीसेंट बोला जाता है, जो मिडल ईस्ट का ये वाला खिता है। इसे ग्रीन क्रीसेंट क्यों बोलते हैं, तो इसके बारे में कोई परफेक्ट बात तो नहीं की गई, मगर बाज़ बुक्स ने ये लिखा है कि इसे ग्रीन क्रीसेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये जो हिस्सा था ये भी तुर्की का हिस्सा था। तो इस हिस्से में तुर्की क्योंकि बहुत बड़ी सल्तनत थी जो यूरोप तक फैली हुई थी, तो यूरोप में ईसाई भी तुर्की की जो सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया, उसका हिस्सा थे। तो ये जो हिस्सा था ये मुसलमानों का हिस्सा था और तुर्की का जो निशान है वो आप जानते हैं कि क्रीसेंट का निशान है। अब भी तुर्की के झंडे पर क्रीसेंट का निशान बना हुआ है। तो इस हिस्से को तब ग्रीन क्रीसेंट से सिंबलाइज करते थे कि ये ग्रीन क्रीसेंट है। इसके साथ साथ हम चले जाते हैं अरेबिक पेनिनसुला पर। याद रखिए, पेनिनसुला ऐसी जगह को कहते हैं जिसके तीन तरफ से पानी हो और एक तरफ खुश्की हो। तो आप देख सकते हैं ये जो अरेबिक पेनिनसुला, ये जो हिस्सा है इसको अरेबिक पेनिनसुला बोलते हैं। इसके एक तरफ रेड सी है, एक तरफ हमारे पास अरेबियन सी है और एक तरफ पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ पे भी अभी बोलता हूँ, बट अरेबिक पेनिनसुला को याद रखें उर्दू में जजीरा नुमा बोलते हैं। अरेबिक पेनिनसुला जो है ये हमारे पास दो कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है इस टाइम, एक उसमें सऊदी अरब है और दूसरा उसमें यमन है। तो इस यमन है। तो आप याद रखें कि क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड इन अरेबिक पेनिनसुला। तो उसमें यमन का ऑप्शन हो, बाकी भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपने यमन को सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ ये वाला हिस्सा आप अगर देख रहे हो, ये हिस्सा, ये चंद स्टेट्स और भी हैं मिडिल ईस्ट में जिन्हें गल्फ स्टेट्स बोला जाता है। गल्फ उर्दू में खलीज को कहते हैं। अब गल्फ या खलीज किसे बोला जाता है, याद रखें गल्फ ऐसी जगह होती है, ऐसा समंदर का हिस्सा होता है जिसके चारों तरफ खुश्की हो। अगर ये आप देखें, आपको ये पर्शियन गल्फ दिख रहा है, इसके इस साइड से भी खुश्की है, इसके इस साइड से भी खुश्की है, इस तरफ भी खुश्की है और इस तरफ भी खुश्की है। अलबत्ता ये जो छोटा सा रास्ता है जहाँ से ये समंदर से टच हो रहा है, ऐसे इस रास्ते को स्ट्रेट बोलते हैं, जिसे उर्दू में आबनाए बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेट है इसे स्ट्रेट ऑफ हार्म्स बोला जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्म्स जो है ये हम ईरान के कब्जे में है इस टाइम। तो इस खिते की जितनी भी तिजारत होती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्म्स के जरिए होती है। ये भी आप बात याद रखें, ये जो छोटी सी स्ट्रेट ऑफ हार्म्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिहाज से। तो इन स्टेट्स को गल्फ स्टेट बोला जाता है क्योंकि ये पर्शियन गल्फ के किनारे पे मौजूद है। पर्शियन गल्फ के किनारे पे कौन सी स्टेट मौजूद है, जिसमें एक हमारे पास ओमान आ जाती है, एक यूएई और उसके साथ साथ हमारे पास बहरैन के साथ हमारे पास कुवैत है। और ये जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स को गल्फ स्टेट बोला जाता है। तो ये अब तक का हमारा मिडल ईस्ट की डिवीज़न थी। इसके अलावा मिडल ईस्ट ईरान भी मिडल ईस्ट के खिते में आता है। अलबत्ता ईरान का पुराना नाम जो था वो पर्शिया था। तो मिडल ईस्ट को पर्शिया का भी कुछ हिस्सा मिडल ईस्ट में आता है और तुर्की का भी कुछ हिस्सा मिडल ईस्ट में आता है। और ये हमारा जो आज का टॉपिक था सारा, इसमें मैंने मिडल ईस्ट को डिवाइड किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वर्ल्ड मैप पर और भी डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।